नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस का। चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता से पानी संरक्षण की अपील की। बता दें कि पानी को साथ रखने की अपील की। साथ ही सीएम ने बताया कि हरियाणा को 35 लाख करोड़ लीटर पानी की जरूरत है। 21 लाख करोड़ लीटर पानी हरियाणा के पास उपलब्ध है। 14 लाख करोड़ लीटर पानी की कमी आज भी हरियाणा को है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश को विकास की राह पर चलाने के लिए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। सीएम की तरफ से हर कोशिश की जा रही है जिससे प्रदेश की विकास की बयार को रफ्तार दी जा सके। हरियाणा किसानों का प्रदेश है। ऐसे में किसानों को हर सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए चाहिए होता है पानी। वैसे ही इंसान खाने के बगैर तो रह लेगा, लेकिन पानी के बगैर नहीं। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता से पानी संरक्षण की अपील की, पानी को साथ रखने की अपील की। सीएम ने बताया कि हरियाणा को 35 लाख करोड़ लीटर पानी की जरूरत है। 21 लाख करोड़ लीटर पानी हरियाणा के पास उपलब्ध है। 14 लाख करोड़ लीटर पानी की कमी आज भी हरियाणा में है। वहीं पानी संरक्षण की बात करते हुए सीएम ने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पानी नहीं छोड़कर गए तो वो हमें गालियां देंगे। इस पानी को उपलब्ध कराने के लिए आज ये जो काम शुरू किया गया है, ये हरियाणा भर में लगातार ये चल रहा है। हरियाणा में सिंचाई के नाते से और पीने के पानी के नाते से एक अध्ययन के अनुसार अगर मैं इसको लीटर में बताता हूं तो 35 लाख करोड़ लीटर, 35 लाख करोड़ लीटर ये पानी हमको चाहिए। चाहे इसमें पीने के लिए है, स्नान करने के लिए है, नहाने धोने के लिए है, खेती के लिए है, सिंचाई के लिए है, हमारे हर प्रकार का उद्योग में इसका बड़ा उपयोग होता है। तो 35 लाख करोड़ पानी चाहिए। आज वही जो स्टडी है, वो जो अनुमान है, वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो उपलब्धता है कुल मिलाकर 20 लाख यानी 21 लाख करोड़ लीटर है। 35 चाहिए, 21 है, 14 लाख करोड़ पानी की कमी आज भी हरियाणा में है। और इस पानी की आपूर्ति आखिर तो वर्षा से होती है, पहाड़ों से होती है, जो नदियां चलती हैं उनमें से होती है। हमारे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो समझौता हुआ था पंजाब के साथ, एसवाइल के माध्यम से हमको मिलना था, सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से, वो हमको मिल नहीं रहा है। अब वो अंतर्राज्यीय विवाद है। उस विवाद के हल के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। कब वो हल होगा, कब नहीं होगा, लेकिन अगर हल नहीं भी हो रहा अभी, तो भी पानी का प्रबंधन ये सरकारों के जिम्मे होता, उसको हम कर रहे हैं। हम कोई एक मशीनरी तो बना सकते हैं। हम कपास से रुई और रुई से कपास, कपास से धागा, धागे से बुन करके कपड़ा, कपड़े के बाद अपना कमीज, ये तो बना सकते हैं। जिस कुर्सी पर हम बैठे, ये कुर्सी तो बना सकते हैं। लेकिन कोई कहे पानी बना के दिखाओ, तो पानी बन नहीं सकता है। मित्रों, पानी इसलिए बेशकीमती है, अमूल्य है। इसको व्यर्थ नष्ट ना करें। पानी का महत्व हम कम जानते हैं। क्यों जानते हैं कम? कि हमारे यहाँ ऊपर नीचे पानी की बहुलता बहुत है। समुद्र में पानी, बरसात में पानी, जमीन में पानी, सब जगह। लेकिन स्वच्छ पानी जब नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन संकट में आ सकता है। पानी की कीमत वो देश जानते हैं जहां जमीन के अंदर पानी है ही नहीं, बल्कि पानी की जगह उनका मालामाल करने वाला जो एक पदार्थ है वो है तेल। नीचे तेल है, पानी नहीं है, और तेल निकाल निकाल करके वो बाकी देशों को बेच बेच करके धनवान हो गए हैं। लेकिन धनवान होने के बाद आज पानी का संकट वहां भी है। पानी वहां महंगा है, तेल वहां सस्ता है। पानी विदेशों से मंगवाते हैं। हमारे पास तो पानी एक अमूल्य धरा है हमारे पास, इसको बचा करके रखना ये हमारा काम है। आने वाली पीढ़ी को हम विरासत के रूप में जमीन तो देके जाएंगे, जिसके पास जितनी हो दे जाएगा अपनी पीढ़ी को। लेकिन बिना पानी के दे के गए तो आने वाली पीढ़ी हमको गालियां देगी, हमको कहेगी कि हमारे बाप दादा को इतनी समझ नहीं थी कि जो पानी नहीं बचा सके। मित्रों, ये विषय
एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैं कह रहा हूं जिस प्लेटफॉर्म पर शायद पहले कभी नहीं कहा गया होगा। आज मैं यहां से 9 और जिले जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं, वहां की जनता समेत इस विषय का आह्वान करने के लिए आया हूं कि हम पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। पानी की जितनी जरूरत है उतना उपयोग करें। उपयोग करने के बाद उस पानी को रिसाइकल करें और रिसाइकल करने के बाद उसको रीयूज करें। वहीं सीएम ने बताया कि कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें पानी में से हाइड्रोजन को अलग किया जा रहा है। उसका इस्तेमाल गाड़ियों में ईंधन के तौर पर किया जा रहा है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जा रहा है। जिस दिन हमारे वैज्ञानिक इसमें सफल हो गए तो उन्हें तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने रिचार्जिंग वेल के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। सीएम ने बताया कि रिचार्जिंग वेल से हर साल हम 8000 एकड़ से ज्यादा सिंचाई कर पाएंगे। और आगे आगे तो तेल का संकट जितना ज्यादा हो रहा है, उसका भी विकल्प अपने वैज्ञानिकों ने पानी को बना लिया है। कैसे बनाया है? कुछ ऐसे रिसर्च, ऐसी नई नई खोज ये हो गई है कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग करो और हाइड्रोजन के साथ गाड़ियां चलाओ, हाइड्रोजन के साथ बिजली पैदा करो। अब हाइड्रोजन अलग होने लग गई है। पानी के 2 हिस्से होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सांस के लिए काम आती है और हाइड्रोजन गाड़ी चलाने के लिए काम आएगी। जिस दिन हमारे वैज्ञानिक इसमें और थोड़ा अच्छी प्रकार से सफल हो गए और इस उद्योग को बढ़त मिलेगी तो हमें तेल वेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी पानी का उपयोग हम अपनी गाड़ियां चलाने के लिए भी कर लेंगे, ट्रैक्टर चलाने के लिए भी कर लेंगे। एक बहुत बड़ी अनुसंधान ये सब चल रहे हैं। तो मित्रों, पानी के प्रति गंभीरता और पानी का हमेशा हिसाब किताब भी रखना चाहिए कि हमारे गांव में बरसात हुई तो कितनी हुई। इसके लिए नए नए प्रकार के मीटर आ गए हैं, जल प्रवाह मीटर और मैनुअल वर्षा मापी यंत्र ये आ गए हैं कि गांव के अंदर कितनी वर्षा हुई। फिर ऐसे यंत्र भी आ गए हैं कि हमारा जहां गांव है इसके नीचे जमीन में पानी कितना नीचे है, अब कितना है, अगले साल कितना होगा, उससे अगले साल कितना होगा। पीजोमीटर उसका नाम है। हमने ये सब स्थापित करने शुरू कर दिए हैं और अब पीजोमीटर के आधार पर और ये जो वर्षा मापी यंत्र है इसके आधार पर पानी की सप्लाई और फसलों की उगाई, सिंचाई का प्रकार, ये सब उस हिसाब से तय किया जाएगा। तो भाइयों बहनों, हमने रिचार्जिंग वेल, ताकि बरसात का पानी रिचार्जिंग वेल शाफ्ट जिसको कहते हैं, शाफ्ट डाल करके और जमीन के अंदर पानी डालने का प्रावधान भी किया है। 1000 वेल बनाए हैं अगले वर्ष के लिए और हमने 1000 वेल का टारगेट रखा है ताकि इससे भी पानी जो है जमीन में जाएगा और इसके कारण से हर वर्ष 8000 एकड़ जमीन उसकी सिंचाई हम ज्यादा कर पाएंगे। क्योंकि जमीन ज्यादा सिंचाई हम कर पाए इस ओर हमको आगे बढ़ना है। अगर मैं जमीन का हिसाब आपको सारा बताऊं तो हरियाणा की कुल जमीन जो खेती लायक है वो है 95 लाख एकड़। आज सिंचाई जिसमें से कैनाल की सिंचाई केवल 45 लाख एकड़ होती है। 50 लाख एकड़ ऐसी है जहां नहर का पानी नहीं जाता है, या तो बरसात का पानी होता या ट्यूबवेल का पानी होता, उसी में से हम सिंचाई कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको कम करना यानी और सिंचाई के साधन बढ़ाना, वो पानी इसी प्रकार से साफ करके बढ़ा सकते हैं। पानी की ओर जितना गंभीर होना चाहिए उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि आज शहरों का विकास गांव तक पहुंच चुका है। गांव का तेजी से विकास हो रहा है। गांव के लोग ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन की भी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि खेतों में केमिकल खाद डालने के कारण फसलें खराब होती हैं, जिनको खाने से लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। आज से कुछ साल पहले कैंसर नहीं होता था, आज इतने कैंसर के मरीज हो गए हैं कि पंजाब के भटिंडा से एक बीकानेर राजस्थान तक कैंसर स्पेशल ट्रेन चलती है। बीकानेर में एक वैद्य इसका इलाज करते हैं। वहीं इस दौरान सीएम ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों से अपील की। अब इसके दोनों अर्थ हैं, सारे प्रदेश में होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है।
लेकिन प्रदेश में करने से पहले एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि लोग बाहर से आए, दूर से आए, देखें कि तालाब, सरोवर कैसा होता है, एक गांव, उसका गांव का विकास कैसे होता है। डुलेट गांव, छोटा गांव, सामान्य परिवार हैं, कोई बहुत धनवान लोग यहां नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत किसान भी हैं, बाकी मजदूर लोग हैं, लेकिन फिर भी यहां इस प्रकार का सुंदर ग्राम सचिवालय, इस प्रकार का वहां लाइब्रेरी, इस प्रकार का यहां सरोवर, ऐसे सब अच्छे काम किसी गांव में होते तो गांव के अंदर लोगों को मन लगता है। ऐसा कहा जाता है कि विकास तो शहरों में ज्यादा होता है, लेकिन अगर आदमी की आत्मा, आदमी के विचार और आदमी का जो मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा होती है, वो गांव के लोगों की ज्यादा होती है। हम हमेशा कहते रहे कि इस गांव के आदमी की आत्मा की प्रसन्नता, ये भाव शहरों में ले जाना चाहिए, ताकि शहर के लोग भी वैसे ही खुश हो जाएं, और शहरों का विकास वो गांव में आना चाहिए, गांव के लोग भी प्रसन्न हो जाएं। तो यहाँ की आत्मा की जो प्रसन्नता, खुशी, वो शहरों में जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन शहरों का विकास आज गांव में आ गया है, इस बात से मुझे भी प्रसन्नता है। और जो फिर कमी पड़ेगी वो प्रभु कृपा करेंगे, बरसात भी आएगी, नदियों से जितना पानी हमको मिल पाएगा उतना नदियों से पानी लेंगे, और खेतों में भी उसका सदुपयोग करने के लिए, हमारी जमीन को ठीक करने के लिए, ये जो हम जहरीला पदार्थ, केमिकल खाद डालते हैं, इसकी बजाय नेचुरल खेती की तरफ जाएं और प्राकृतिक खेती, हमारे जो पशुधन है उस पशुधन का गोबर और गोबर से बनने वाले अनेक प्रकार के खाद हैं, उनका उपयोग करें। उसका लाभ जो खेतों में पैदावार होती है, उस पैदावार में भी आज बहुत से ऐसे केमिकल एलिमेंट्स बचे रहते हैं जिसके खाने से और शरीर खराब होता है। कैंसर नाम की बीमारी इन्हीं कारणों से बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले कैंसर वैंसर नहीं होता था, और अब कैंसर इतना हो गया है कि बठिंडा से एक ट्रेन चलती है, बीकानेर और राजस्थान में जाती है, वहां कोई कैंसर के वैद्य हैं कैंसर को ठीक करने के, वो ट्रेन भर के जाती है और कहते हैं उस ट्रेन का नाम ही है क्या, कैंसर ट्रेन। विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम मनोहर लाल एक तरफ जहां किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जल संरक्षण के लिए भी काम कर रहे हैं और लोगों से भी जल संरक्षण की अपील कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ जल दिया जा सके, पानी की कमी को दूर किया जा सके, जिससे किसानों को भी खेती के लिए पानी की कमी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नौकरियों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार में 11 नौकरियों को कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन हमारे में गड़बड़ी होने पर हम खुद कार्रवाई करते हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, कई ठोस फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। इसको लेकर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के वक्त में नौकरियां देने में धांधली की जाती थी, जिस कारण कोर्ट ने 11 नौकरियों को रद्द किया था, लेकिन आज अगर कोई कमी या धांधली होती है तो हम खुद पेपर रद्द कर देते हैं। साथ ही कहा कि आज विपक्ष धांधली विहीन परीक्षाओं को रोकने का काम कर रहा है, लेकिन हम जनता की सेवा और युवाओं को रोजगार देने के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अब वो समय चला गया जब राजनीतिक रंगदारी देनी पड़ती थी, नौकरी होती थी तो पैसे लगते थे, और फिर अगर नौकरियां लेने की देने की बात आती थी सिस्टम तोड़ देते थे। कोई बच्चा अगर 90% मार्क्स लेकर के, अंक लेकर के पढ़ाई में होशियारी से आगे बढ़ता था तो उसको इंटरव्यू में 10, 15, 20% नंबर दे करके बाहर कर दिया जाता था, और जिसको चाहते थे, जो सूचियां बन जाती थी, पढ़ाई में निकम्मा भी था, तो इंटरव्यू के मार्क्स 80-90% लगा करके भाई तेरी नौकरी लग गई। और ऐसे ऐसे अफसर भी आए यहां कि जब नौकरियों के लिए परीक्षा ली गई, परीक्षा रद्द कर दी गई, बाद में परीक्षा के अंक छोड़ करके केवल इंटरव्यू के नंबर लगा करके नौकरियां पकड़ा दी गई। ये अलग बात है कि उन सब नौकरियों को, कांग्रेस के टाइम की 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं।
11 नौकरियां। और हम अपने समय में बहुत सी कमियां वो निकालते हैं कि इनकी नौकरी ये कैंसिल होगी, वो कैंसिल होगी। अंतर इतना ही है, उनकी 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं। और अगर हमने कोई कमी पकड़ी है उस परीक्षा में, कोई नकल में, कोई पेपर लीक में, तो हमने अगर पेपर रद्द किए हैं तो अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने एक भी नहीं किया मित्रों, एक भी नहीं किया। हमने सारी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, हमने ऑनलाइन पोर्टल बनाए। और ये लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो वोट हम मेरिट सब खत्म कर देंगे, पोर्टल उठा को फेंक देंगे। पहली बात तो ये है, आप कहां सपने ले रहे हो, आपको कोई नहीं आने देगा, आपको कोई आने ही नहीं देगा। धन्यवाद। तो मित्रों, अभी बहुत ही हौसले, पता नहीं कहीं सपने लेकर के रात में दिन में सपने लेते थे, लेकिन जैसे 3 प्रदेशों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिन में भी रात में भी घुस गए गुदड़ी में। नाम लेने वाला कोई नहीं है, आज इनके पास विषय कोई नहीं है सिवाय गाली देने के, सिवाय कोई ना कोई उल्टा सीधा धंधा करने के। जब नौकरियों की बात करते हैं, कहीं भी जाकर के खड़े हो जाएंगे और उल्टे सीधे कोई ना कोई आरोप लगाकर कोर्ट में जाकर कि भर्ती रोकने का काम करो, किसी तरीके से ये भर्ती हो ना जाए। और हम अडिग हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक बात के लिए लड़ेंगे। अभी सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं, सीईटी के एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। जो हमने ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, तो उसका रिजल्ट आएगा, 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं। और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13-13.5 हजार नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं, उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे। सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि प्रदेश में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं चलेगी। प्रदेश में पारदर्शिता के साथ लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल जो कहते हैं वो करके भी दिखा रहे हैं, जिस कारण प्रदेश की जनता का सीएम पर विश्वास बढ़ता जा रहा है और प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में इतना ही। नमस्कार।